गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 5 गोलू ग्रोस अ नोज। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एलिफेंट हैड नो ट्रंक। गोलू, अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्की नोज, इज फुल ऑफ क्वेश्चंस. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. तो चैप्टर की शुरुआत में ही हमें एक छोटा सा ओवरव्यू मिलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कहानी तब की है जब एलिफेंट के ट्रंक नहीं हुआ करते थे। गोलू, जो कि एक छोटा सा बेबी एलिफेंट था, उसकी मोटी सी नाक थी और वो लोगों से बहुत सारे प्रश्न पूछता रहता था। वो जो है लिम्पोपो रिवर में जाता है ताकि क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट के बारे में पता कर सके। तो चैप्टर शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत बहुत साल पहले एलिफेंट्स के भी ट्रंक नहीं हुआ करते थे। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट। तो उनके जो थे वो मोटी सी नाक हुआ करती थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक थिंग्स विद इट। तो वो जो है उस नाक को इधर उधर घुमा सकते थे बट उससे कोई भी चीज़ उठा नहीं सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल गोलू। और वहीं पर जंगल में एक रहता था बेबी एलिफेंट जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज। उसके पास भी ट्रंक नहीं थी बल्कि एक मोटी सी नाक थी। एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। और क्योंकि वो छोटा था तो उसकी नाक भी छोटी सी मोटी सी गोल सी थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। तो गोलू जो था उसको क्वेश्चन पूछने की, प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वह अपनी आंट ऑस्ट्रिच से पूछता था कि तुम भी बाकी बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ सकती। फिर वो अपने अंकल जिराफ से पूछता था कि आपके स्किन में इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं। वह अपने अंकल हिप्पोपोटामस से भी पूछता था कि उनकी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती है। उसके पास बहुत सारे प्रश्न रहते थे। वो जिससे भी मिलता था उससे प्रश्न पूछ लेता था। He asked his hairy uncle the baboon, why do melons taste like melon? तो वो जो है अपने अंकल बबून, बबून का मतलब होता है लंगूर, से पूछता है कि बताओ मेलन का टेस्ट मेलन जैसा क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answer to Golu's question. ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिपोपोटामस और बबून के पास गोलू के प्रश्नों के उत्तर नहीं रहते थे। वो कहते थे गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, ही आस्क सच अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो वो गोलू को कहते थे कि गोलू तुम बहुत बदमाश हो, कितने कठिन प्रश्न पूछते हो। One day, Golu met the myna bird sitting in the middle of a bush and he asked her, "What does the crocodile have for dinner?" तो एक दिन जो है गोलू को मैना मिलती है। मैना इज़ अ बर्ड, ठीक है। मैना एक चिड़िया होती है। वो पेड़ों की डालियों के बीच में बैठी होती है। तो जैसे ही गोलू उसे देखता है, गोलू उससे पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ कि क्रोकोडाइल जो होते हैं वो डिनर में क्या खाते हैं। द मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तो मैना जो है गोलू को कहती है कि तुम क्या करो, लिम्पोपो रिवर के किनारे जाओ और पता कर लो। तो गोलू जो है मैना की बात सुनकर सीधे अपने घर के लिए निकलता है। He took 100 sugar canes, 50 dozen banana and 25 melon. और घर जाकर वो 100 गन्ने, 50 दर्जन बनाना और 25 मेलन जो है वो लेता है। Then he said to his family, goodbye. I am going to the great grassy Limpopo river. तो वो अपने फैमिली को फिर बोलता है कि बाय बाय, मैं जा रहा हूँ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में। I will find out what the crocodile has for dinner. और मैं वहाँ जाकर पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता है। He had never seen a crocodile and did not know what one looked like. तो गोलू जो है उसने कभी भी क्रोकोडाइल देखा नहीं था और उसे पता नहीं रहता है कि क्रोकोडाइल जो है वो कैसा दिखता है।
He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" तो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक पाइथन मिलता है। तो वो गोलू जो है पाइथन से पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है? वॉट डज ही लुक लाइक? वो देखने में कैसा होता है? वॉट डज ही हैव फॉर डिनर? और वो रात में खाना क्या खाता है? द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री बट सेड नथिंग। तो पाइथन जो है जैसे ही गोलू की सारे क्वेश्चंस को सुनता है वह अपने आप को पेड़ के टहनियों से खोलता है। जैसे ये देखिए, ये बाइंड करके रखा है, ये खोलता है और गोलू को देखता है बट कुछ बोलता नहीं है। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांचेस अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। तो गोलू जो है वह उसे प्यार से हेल्प करता है, उसे वापस से पेड़ की ब्रांचेस में कॉइल करता है, मतलब उसे घुमा घुमा कर लटका देता है और उसे गुड बाय करके चला जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। ही गेट द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीडेड इट मोस्ट। गोलू ग्रोस अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। तो यहाँ से नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जहाँ पर हम देखेंगे कि गोलू जो है वो किस तरह से क्रोकोडाइल से मिलता है और आगे स्टोरी में क्या होता है। गोलू मूव ऑन ईटिंग शुगर केन बनाना एंड मेलन। तो गोलू जो है वो पाइथन से बात करने के बाद आगे चला जाता है और रास्ते में वो घर से लाए हुए बनाना, शुगर केन और मेलन्स को खाता रहता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच अ वेरी एज ऑफ द ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइनली कुछ दिन बाद वो लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। तो नदी के किनारे गोलू देखता है कि नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। तो वो जो रहता है वो क्रोकोडाइल ही रहता है। गोलू क्रोकोडाइल को देखकर कहता है, एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? वो क्रोकोडाइल से पूछता है कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन। तो क्रोकोडाइल फिर उसे देखता है एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल। और वो अपनी पूंछ को मड से निकालकर, मड मतलब कीचड़, कीचड़ से निकालकर गोलू को कहता है कि इधर आओ छोटे बच्चे। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? तुमने ये क्यों पूछा कि तुमको क्रोकोडाइल से मिलना है? आई वॉन्ट टू नो। तो गोलू कहता है मुझे जानना है इसलिए। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल उसे कहता है कि अरे मैं ही हूँ क्रोकोडाइल, आओ छोटे एलिफेंट, इधर मेरे पास आ जाओ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज अ क्वाइट ट्रू। और क्रोकोडाइल जो है वो अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाता है ताकि गोलू को विश्वास हो जाए कि वो एक अच्छा क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज अफ्रेड। गोलू को डर लग रहा था क्योंकि क्रोकोडाइल देखने में बहुत ज़्यादा डरावना था। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक। लेकिन फिर भी वो किसी तरह डर डर के किनारे पर जाके बैठ गया। एंड सेड, यू आर वेरी फर्स्ट पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। तो गोलू उससे कहता है कि मैं ही आपको बहुत समय से ढूंढ रहा था। अब आप मुझे बताइए कि आप जो है वो डिनर में क्या खाते हैं। कम हेयर लिटिल वन एंड आई विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो रहता है वो बहुत चालाक रहता है। वह गोलू को बुद्धू बनाने का सोचता है। वह कहता है कि छोटे बेबी एलिफेंट इधर आओ, मैं तुमको तुम्हारे कान में बताऊंगा कि मैं रात में डिनर में क्या खाता हूँ। गोलू put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by nose। तो गोलू जो है वो तो छोटा सा मासूम सा एलिफेंट रहता है, तो वो क्रोकोडाइल की बातों में आ जाता है। वह अपना सर जैसे ही नीचे करता है क्रोकोडाइल उस पर झपट पड़ता है।
अपने आप को बचाने के चक्कर में गोलू की जो नाक है वो क्रोकोडाइल के मुंह में फंस जाती है। I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. तो क्रोकोडाइल मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगता है कि आज मैं एक बेबी एलिफेंट खाऊंगा। गोलू जो रहता है वो डर जाता है और कहता है, लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल। गोलू चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, आप मुझे तंग कर रहे हो, मुझे चोट लग रही है क्रोकोडाइल। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard you can, the crocodile will drag you into the stream. तो जो पाइथन रहता है वो गोलू का बहुत समय से ही पीछा कर रहा था। जैसे ही गोलू को फंसता हुआ वो देखता है, वो भागकर गोलू के पास आता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी पूरी ताकत से खुद को नहीं खींचा तो क्रोकोडाइल तुम्हें पानी में खींच लेगा। गोलू sat down on his little hunches and pull। तो गोलू जो है वो बैठ जाता है और अपने आप को खींचना शुरू करता है। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with the great sweep of his tail. And he also pulled। तो क्रोकोडाइल जो रहता है वो पानी के अंदर चला जाता है ताकि वह अपनी टेल की यानी कि पूंछ की मदद से गोलू को आसानी से खींच सके, और वो खींचना शुरू कर देता है। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, let's pull harder। फिर जो पाइथन रहता है वो क्या करता है, गोलू के स्टमक में पूरी तरह से राउंड कर लेता है, उसकी बॉडी को अच्छे से पकड़ लेता है और कहता है, चलो दोस्त, जोर लगा के खींचते हैं। गोलू dug in all his four legs in the mud and pulled। गोलू के जो चारों पैर रहते हैं वो कीचड़ में फंस जाते हैं और वो खींचता चला जाता है। The nose kept on stretching। और गोलू की जो नाक रहती है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगती है यानी कि फैलने लगती है। At the each pull the nose grew longer and longer and it hurt गोलू। और जैसे जैसे क्रोकोडाइल उसे अपनी तरफ खींचते जाता है और गोलू क्रोकोडाइल से बचने के लिए उससे दूर खींचता है, तो उसकी नाक जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, और जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी वो बड़ी होती है गोलू को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। गोलू की जो नाक थी वो 5 फीट की हो चुकी थी, लेकिन फाइनली वो क्रोकोडाइल के चंगुल से बच जाता है। Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hang it in the great grassy Limpopo river to cool। तो गोलू जो है जब वो बचता है क्रोकोडाइल से तो वो क्या करता है, एक बड़े से बनाना लीव्स को लेकर अपने नाक के चारों तरफ घुमाकर उसे अच्छे से बांध देता है और पानी में डाल देता है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो सके, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। तो गोलू जो है वहाँ बैठता है, 2 दिन तक वो बैठा रह जाता है यह सोचकर कि उसकी नाक ठंडी हो जाएगी और धीरे धीरे सिकुड़ कर पहले की तरह छोटी सी गोल सी हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट डिडंट श्रिंक। तो गोलू की जो नाक रहती है वो ठंडी तो हो जाती है लेकिन सिकुड़ती नहीं है पहले की तरह। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। गोलू लिफ्टेड हिज नोज विथ इट हिट द फ्लाई डेड। तो जब दूसरा दिन ख़त्म हो जाता है तो गोलू उदास बैठा रहता है, तभी उसके ऊपर एक छोटी सी मक्खी आती है और आकर उसके पीठ पर बैठ जाती है। गोलू जो रहता है अपनी लंबी सी नाक को उठाकर उसे ज़ोर से मारता है और फ्लाई जो रहती है वो वहीं पर मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। तो पाइथन जो है जैसे ये देखता है वो कहता है कि देखा तुम्हारी लंबी नाक का फ़ायदा, ये है पहला फ़ायदा। यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। और देखो अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम ये नहीं कर पाते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। अब दोस्त थोड़ा सा कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास।
He dusted it against his foreleg and stuffed it into his mouth. तो गोलू जो रहता है वो क्या करता है, अपनी बड़ी सी सूंड से, अपने बड़े से नाक से ग्रासेस का ढेर उठाता है और उसमें से जितने भी डस्ट रहते हैं उसे झाड़कर सीधा अपने मुंह में डाल लेता है, हरी हरी घासों को। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। तो पाइथन यह देखकर कहता है कि ये है तुम्हारा एडवांटेज नंबर 2। यू कुड नॉट हैव डन इट विद द स्मॉल नोज। और तुम ये नहीं कर पाते अगर तुम्हारी नाक छोटी सी होती तो। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है। गोलू स्कूप अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू क्या करता है, अपनी लंबी सी नाक की मदद से कुछ थोड़ा सा मिट्टी उठाता है और अपने सर पे डाल लेता है। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। तो पाइथन ये देखकर कहता है ये है बड़ी नाक होने का तीसरा फायदा। यू कुड नॉट हैव डन इट विद द स्मॉल नोज। और तुम ये नहीं कर पाते अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड द गोलू ग्रेटफुली। और जब गोलू देखता है कि इस लंबी सी नाक का बहुत सारा फ़ायदा है तो गोलू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो पाइथन को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहता है। गोलू जो पहले बहुत ज़्यादा उदास था, इतने सारे एडवांटेजेस देखकर लंबी नाक के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिस्टर पाइथन को कहता है थैंक यू। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। वो कहता है पाइथन से, मैं ये सारी बातें याद रखूंगा और मैं अब अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ। और गोलू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।